मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरे टेक केमिस्ट्री बैतूल की ओर से सभी देशवासियों को, सभी बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और इसी के साथ अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें चैप्टर है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स का ही एक छोटा सा टॉपिक है जिसे कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है कि अभिकारक समय के साथ साथ अभिकारक और तथा उत्पाद साधन में जो परिवर्तन होता है उसे ही कहते हैं अपन अभिक्रिया की दर कहते हैं ना, समय के साथ साथ। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इन टाइम, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? तो रेट ऑफ रिएक्शन वही होती है, ठीक है, स्मॉल r इज इक्वल टू, तो स्मॉल r या r इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस dx अपॉन dt। ये होता है प्लस माइनस dx अपॉन dt। इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है माइनस dx अपॉन dt होता है बेटा, एंड सेकंड नंबर पर होता है प्लस dx अपॉन dt। माइनस भी होता है क्योंकि जब रिएक्टेंट को अपन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो टाइम 0 पर इसकी जो कंसंट्रेशन होती है कितनी होती है? एनोड होती है, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कितनी होती है? 0 होती है। t इक्वल टू सेकंड पर साथ की बात करते हैं तो इसी कंसंट्रेशन कितनी जाती है? x, इसी कितनी जाती है? एनोड माइनस x, मतलब इसी कंसंट्रेशन 0 से x में इंक्रीज हो रही है, और इसी कंसंट्रेशन एनोड से एनोड माइनस x में कैसी हो रही है? डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसको माइनस में और इसे किस में लिया जाता है? प्लस में लिया जाता है। ठीक है, आज बस समझ ये हो गया। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है बेटा, इसी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं? तो फर्स्ट नंबर पे होता है, सबसे पहले होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रकृति। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, है ना, जो अभिकारक होता है उसकी प्रकृति। तो याद रखना नेचर ऑफ रिएक्टेंट तीन ही होते हैं। फर्स्ट नंबर पे होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, है ना, नेचर ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट नंबर पे होता है सॉलिड, सेकंड नंबर पे होता है लिक्विड, एंड थर्ड नंबर पे गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसकी होती है बेटा? सॉलिड की, लिक्विड की होगी, सॉरी गैस की होगी, उससे कम किसकी होगी? लिक्विड की होगी, और सबसे कम किसकी होगी? सॉलिड की होगी। ठीक है, ये होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसकी होगी? गैस, उससे कम लिक्विड, उससे कम सॉलिड। तो देखो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन चेंजेस किसमें आएगा? तो गैस में आएगा, उससे कम लिक्विड में आएगा, उससे कम किसमें होगा? सॉलिड में होगा। पहला पॉइंट ये होता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट तीन होते हैं, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। जिसमें सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है किसकी होगी? गैस की होगी, उससे कम सॉलिड, लिक्विड की होगी, फिर उसके बाद होगी सॉलिड की होगी। ठीक है, सबसे अधिक है गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या होता है कि जो अंतराणु बल घटते हैं, जिससे क्या होता है? संगठन के लिए अधिक स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो फोर्स होता है कैसा होता है? डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो कोलिजन में हेल्पफुल होती है। ठीक है, मतलब कोलिजन के लिए स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट होता है कणों का भौतिक आकार। नेक्स्ट होता है कणों का भौतिक आकार। देखो कणों का भौतिक आकार, कणों का भौतिक आकार। ठीक है, फिजिकल साइज ऑफ पार्टिकल्स, फिजिकल साइज ऑफ पार्टिकल्स, है ना। अब कणों का भौतिक आकार, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन डायरेक्ट इक्वल टू, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पार्टिकल के, रेट ऑफ रिएक्शन इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पार्टिकल के। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल के याद रखना, है ना, साइज ऑफ पार्टिकल के। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पार्टिकल के, है ना, साइज ऑफ पार्टिकल के, साइज ऑफ पार्टिकल के, रेट ऑफ रिएक्शन इन डायरेक्टली टू इसके साइज ऑफ पार्टिकल के। थर्ड नंबर पे होता है टेंपरेचर, है ना, सॉरी प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसी हो जाती है? बढ़ती है ना। प्रेशर इंक्रीज तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसी होगी? इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसी होगी? इंक्रीज। थर्ड फोर्थ नंबर पे होती है प्रेशर के बाद टेंपरेचर। देखो टेंपरेचर, है ना, तो टेंपरेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसी होती है? इंक्रीज होती है ना। देखो टेंपरेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसी होती है? इंक्रीज होती है। टेंपरेचर बढ़ाने पर, है ना, ताप बढ़ाने पर
अभिक्रिया की जो दर होती है वो भी कैसे होती है, बढ़ती है ना। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर कैसी होती है बेटा, बढ़ती है ना। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट होता है ना, क्या पॉइंट होता है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो लिखो रिलेशन बिटवीन है ना, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर है ना, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ताप तथा दर स्थिरांक में संबंध, 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 रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। देखो इसका पहला पॉइंट, सामान्यतः यह पाया गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि के साथ 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि के कारण अभिक्रिया की जो दर होती है 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर जो होती है 2 से 3 गुना कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है। 2 से 3 गुना कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है। जिसमें सबसे पहला होता है साइड में टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ताप गुणांक। अब ताप गुणांक को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, म्यू से। टेम्परेचर कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। टेम्परेचर कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, म्यू से। टेम्परेचर कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, म्यू से, है ना। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू लिखो म्यू इज इक्वल टू जो टाइम टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर कितना, T + 10/kT इज इक्वल टू 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज होता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम इंक्रीज होती है, 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज होती है। जब टेम्परेचर में कितने का अंतर होता है, 10 डिग्री का अंतर होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम इंक्रीज होती है, 2 से 3 गुना कैसे हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है ना। 2 से 3 गुना कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है ना। 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। 2 से 3 गुना कैसे जाती है, बढ़ जाती है। जब, है ना, मतलब यहां पर लिख सकते हैं एक फार्मूला होता है कि ROR है ना, ROR एक फार्मूला होता है, ROR इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा T/10। ये फार्मूला होता है, ROR इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा T/10। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ROR इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा T/10, ठीक है। म्यू की पावर डेल्टा T/10। ROR क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, क्या होती है, रेट ऑफ अभिक्रिया की दर, है ना। याद रखना, यदि अभिक्रिया की दर, ठीक है, अगर क्वेश्चन में अभिक्रिया की दर, यदि क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया जाता है, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया जाता है तो उसको 25 डिग्री सेल्सियस ही मानते हैं। याद रखना, है ना। यदि क्वेश्चन में अभिक्रिया की दर नहीं दी है तो उसको कितना मानते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस ही मानते हैं, है ना। 25 डिग्री सेल्सियस ही मानते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, है ना। तो यदि अभिक्रिया का ताप नहीं दिया गया तो उसको कितना मानते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस ही मानते हैं। याद रखना, है ना। इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड देन कंसीडर 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। नेक्स्ट लिखना, यदि म्यू का मान नहीं दिया गया, अगर म्यू का मान भी नहीं दिया जाता, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान भी नहीं दिया जाता, तो उसको क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। मिनिमम वैल्यू कितनी मानते हैं, 2 मानते हैं। कितनी मानते हैं, 2 मानते हैं। अगर क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू नहीं दी तो उसको भी क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, ठीक है। याद रखना, एक क्वेश्चन लिखो, यदि कोई अभिक्रिया 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो रही है, यदि कोई अभिक्रिया 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो रही है, यदि कोई अभिक्रिया 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो रही है, यदि कोई अभिक्रिया 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो रही है और उसका ताप बढ़ाकर 100 डिग्री तक कर दिया जाता है, और उसका ताप बढ़ाकर 100 डिग्री तक कर दिया जाता है, और उसका ताप बढ़ाकर 100 डिग्री तक कर दिया जाता है, तो अभिक्रिया की दर कितने गुना बढ़ जाएगी, तो अभिक्रिया की दर कितने गुना बढ़ जाएगी, तो अभिक्रिया की दर कितने गुना बढ़ जाएगी। इफ एनी रिएक्शन is occurring at 10 degree and its temperature is increased up to 100 degree Celsius, then ROR increase
ठीक है, तो वहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन हो रही है कितना टाइम इंक्रीज होता है, ठीक है। अब कोई रिएक्शन जो बेटा संपन्न हो रही है कितना 10 डिग्री सेल्सियस पर संपन्न हो रही है, तो उसका ताप बढ़ा करके 100 डिग्री तक कर दिया जाता है, तो उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अब रिएक्शन संपन्न हो रही है बेटा कितने में 10 पे संपन्न हो रही है ना, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, अलग अलग मेथड बता दे रहा हूं, तो ये दो मेथड बताऊंगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100, ठीक है। 10 से 20 2 की पावर 1 2 टाइम इंक्रीज होगी, 20 से 30 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 एंड 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। एक चीज याद रखना है ना, 2 की पावर 9 एक मिनट हो गई। अब 2 की पावर 9 इज इक्वल टू बता सकते हो कितनी वैल्यू है, आर और कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। बता सकते हैं 2 की पावर 9 में आर और कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो 2 की पावर 2 into 2 into 2 into 2 ये मेथड, ठीक है। तो 512 टाइम्स 5 1 2 टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है। 5 1 2 टाइम कैसा हो जाएगा, 5 1 2 टाइम कैसा हो जाएगा इंक्रीज, 512 वाला कैसा हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। एक मेथड ये होता है। एक तरीका क्या होता है, R1 इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा टी अपॉन 10, है ना। कुछ नहीं दिया तो म्यूचुअल निकाल हो गई 2 डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना दिया बेटा, तो डेल्टा टी की वैल्यू 10 पे संपन्न हो रही है, 10 को 100 तक कर रहे हैं, तो 100 माइनस 10, ठीक है। तो 100 माइनस 10, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू टाइम क्या करोगे 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90, तो 90 अपॉन 10, 90 अपॉन 10 को सॉल्व करने पर कितना होगा 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512, 512 बेटा समझ में आया आप लोगों को, बोलो 512 हो गया क्लियर, 512। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है। ए रिएक्शन whose temperature is increased from 10 degree to 50 degree Celsius, from 10 degree to 50 degree Celsius, then increase in rate of reaction। तो अभिक्रिया का वेग में वृद्धि कितनी होगी, तो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कितनी होगी, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कितनी होगी, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कितनी होगी, स्पीड से बताओ, फास्ट, है ना। जो टेम्परेचर बेटा 10 to 50 तक बढ़ा दिया जाता है, तो अभिक्रिया की दर में वृद्धि कितनी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम इंक्रीज होगी 50 to 10 में, सॉरी 1 to 50 में, जल्दी फास्ट 1 to 50 में, है ना, 1 to 50 में। तो देखो सेम टू सेम ये देखो कैसा होगा बेटा, टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू 50 माइनस 10, तो 50 माइनस 10 कितना हो गया 40 हो गया, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40, अब 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 हो गया, तो क्या करोगे ROR इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा टी अपॉन 10 होता है ना। तो म्यू की वैल्यू कितनी है 2, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 40 अपॉन 10, 40 अपॉन 10 सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 16 टाइम, कितना हो जाएगा 60 टाइम, मतलब 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 टाइम 16 टाइम इंक्रीज होता है, ठीक है। 16 टाइम इंक्रीज नोट करो, 16 टाइम इंक्रीज, 16 टाइम